सीएचसी मार्ट में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मार्ट, मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी मार्ट में नवजात शिशु की मौत के बाद सोमवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिशु मृत अवस्था में पैदा हुआ था। जानकारी के अनुसार गांव नंदनगरिया निवासी भूदेवी पत्नी रिंकू को रविवार शाम प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी मार्ट में भर्ती कराया गया। रात करीब 9 बजे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि जन्म के समय शिशु पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन कुछ देर बाद अस्पताल कर्मियों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे तत्काल किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन शिशु को तत्काल वृंदावन के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सोमवार सुबह बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण सीएचसी मार्ट पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि यदि समय रहते उचित उपचार मिलता तो शिशु की जान बचाई जा सकती थी। हंगामे के दौरान रात की ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के बयानों में भी अंतर देखने को मिला, जिससे परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जीतेश तिवारी ने बताया कि नवजात मृत अवस्था में पैदा हुआ था। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अस्पताल में नियमानुसार चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई गई थी। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। परिजन घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम जी रिंकू है, गांव नंदनगरिया है, तहसील मार्ट है। पत्नी का नाम क्या है? भूदेवी है जी। क्या हुआ है तुम्हारा? ये मैटर ये हुआ जी, इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ है। ना तो इनने कोई अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, नहीं कुछ किया है, और लास्ट में रात में हमें यहाँ से भेज दिया। ना तो बच्चे के साथ कोई ऑक्सीजन लगाया, नहीं कुछ लगाया। 1 घंटे तक बच्चे से खुदाई बढ़िया तरह से की इन लोगों ने। डॉक्टर थे ही नहीं यहाँ पर जी, सिर्फ कंपाउंडर थे, और इनकी पूरी लापरवाही। ना हमें एम्बुलेंस की सुविधा इनने कुछ भी बताया हमें, ना कुछ बोला मेरे से। कब की घटना है ये जी कल शाम 10 बजे की घटना है, रात 10 बजे की। एडमिट कब किया था कल तुमने? बच्चे को 7 बजे को वाइफ को लेके आया था मैं अपनी को यहाँ पे। 9 बजे डिलीवरी हुई थी, और इन्होंने बच्चा दिया मेरे को कम से कम 40 से 45 मिनट बाद। जब बच्चे में बिल्कुल आखिरी सांस थी, इनने कह दिया कि भैया ले जाओ। और मैंने इनसे 2-3 बार बोला कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है तो मेरे को बच्चा दे दो, मैं बीसीओ ले जाऊंगा, मैं कहीं भी दिखाऊंगा। तो इनने मेरे से मना करी कि टेंशन मत लो, बच्चा सुरक्षित है, हम बैठे हैं। ये आपका? मेरा नाम प्रमोद है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव नंदनगरिया। क्या मामला हुआ? ये बच्चा मरने वाला? मतलब बच्चा नॉर्मल हुआ है, और बच्चा कंपाउंड की किसके हुआ था? बच्चा है किसके हुआ था बच्चा? मेरे छोटा भाई है। क्या नाम है उसका? बड़ा भाई वो रिंकू है। पत्नी का नाम क्या? रिंकू की? भूदेवी। अच्छा, फिर क्या हुआ था बच्चे का? मतलब बच्चा हुआ है, नॉर्मल हुआ है। इनने यहाँ पे लापरवाही दिया है मशीन पे। हमने बोला कि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमें बच्चा हमारा दे दो। नहीं, बच्चा आपका सही हो जाएगा, आप सिरदर्दी न लो, बच्चा सही है। तो उसके बाद में मार के बच्चे को तब हमको बोला कि आप ले जाओ। न कोई सुविधा दी है, न वेंटिलेटर दिया है, न ऑक्सीजन दिया है, और मृत्यु घोषित बता रहे हैं। जो बच्चा नॉर्मल था। रात के मरने का मामला चल रहा है, ये क्या मामला है असलियत में? देखिए, कल शाम का मामला है। कल उसमें करीब 7 बजे करीब ये पेशेंट आया था, जो कि 5वां बच्चा था इसका। और जब इसमें जांच की गई तो उसमें जो है बच्चा फुल पे था, और बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दवा के बच्चा जो है डिलीवर हो गया। लेकिन उसका सर आने के बाद बच्चा अटक गया था। तो उसके बाद अपना जो है जो भी उस पर कार्रवाई होती है प्रॉपर डिलीवरी की, वो अपना डिलीवरी की कार्रवाई करके बच्चे को जब डिलीवर किया गया, उसमें बच्चा बस ये था कि बच्चा जो है रोया नहीं था। तो उसके लिए जो है प्रॉपर सीपीआर और ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई सारी चीज़ें दी गई, लेकिन बच्चा जो है हम रिवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद जो है बच्चा इन्होंने ये आगे लेके गए, जो कि हमने यहाँ से रेफ़र हमारे द्वारा नहीं किया गया है, जैसा स्टाफ ने मुझे संज्ञान में दिया है। और अपने स्वयं के माध्यम से अपना कार्य बाबू और बीसी को लेके गए थे, जहाँ पे बच्चे को मृत घोषित होते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि कुछ ने बताया कि मृत बच्चा हुआ है, कुछ ने बताया कि बच्चा जिंदा है, बाद में मरा। देखिए, ये तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके का कोई वाकया आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कम्युनिकेशन गैप है, जिसके वजह से ये मिस इंटरप्रिटेट किया जाएगा। क्योंकि 4 लोगों के 4 अलग अलग इसमें जवाब आ रहे हैं। तो अगर बच्चा मृत घोषित, अगर बच्चा स्वस्थ होता था तो ये सब सीपीआर और ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन स्थिति दूसरी थी, बच्चा रोया नहीं था, इसीलिए हमने ये सब सारे प्रयास किए।
अच्छा, इनका कहना ये रात में जो डॉक्टर थी ड्यूटी पे वो डॉक्टर नहीं थे वहाँ मौजूद। डॉक्टर मीनाक्षी की ड्यूटी पे थी, लेकिन उनकी तबीयत, उनको नाक से ब्लीडिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो है एलिमेंट्स चल रहे हैं, पुराने भी उनको दिक्कतें हैं, तो उसके वजह से वो करीब 8 साढ़े 8 बजे वो घर चली गई।